ऐसे एक चीज आदमी था, उसका बाप मर गया तो बाप मरने के बाद हम सब हिंदुओं में परंपरा है कि गंगा जी में जाकर के अस्थियों का विसर्जन करना चाहिए। अच्छा, वो इतना चीज आदमी था कि अस्थियों का विसर्जन करने के लिए गंगा में गया, लेकिन गंगा के किनारे ना जाकर के शमशान घाट में जाकर के अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन कर दिया। अब किया क्यों? उसके मन में आया कि अगर गंगा के किनारे जाएंगे तो पंडा लोग पकड़ लेंगे और वो कछु हमसे दान की राशि ले लेंगे। अच्छा, भगवान ने देखा बड़ा खतरनाक आदमी आ, बाप की पूरी दर्जात रख लिया और बाप को ही गंगा के किनारे न लगा करके शमशान घाट पे डाल दिया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो भगवान भी बड़े तेज थे, पंडा का रूप धारण करके इसके पीछे खड़े हो गए। ये बड़ा चीज था। अच्छा, गया ये इसी चक्कर में था कि कछु देना ना पड़े। जैसे ही इसने डुबकी लगाई तो भगवान पीछे खड़े थे, बोले जजमान जी की जय हो। आ रही ने भगवान का देखो सुई को दिमाग खराब, बताओ साहब शमशाने घाट नहीं छोड़ो। इसने भी क्या दिया, जय हो जय हो। ये भागने लगा तो भगवान ने छेका, रुक जाओ भैया, पंडा की तो दक्षिणा दे जाओ। ये बोला महाराज हम किसी को दक्षिणा मक्षिणा नहीं देते। अरे बोले कैसी बात करते हो, बिना दक्षिणा दिए तो तुम्हें हिलने नहीं देंगे। अब पंडा का दिमाग करो, भैया दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। इसने बहाना बनाया, महाराज अभी तो है नहीं, घर जाऊंगा तो दे दूंगा। भगवान भी बड़े तेज थे, भगवान ने कह दिया ठीक है, कब दोगे? बोले 1 साल के बाद। बोले ठीक है। इसने संकल्प लिया, जे भगाया, ई के जान कौन भगवान खाओ नहीं के जान तो वो पढ़ नहीं आए। जे जैसे ही घर पे पहुंचाओ पीछे से भगवान आ गए, जजमान की जय हो। अरे इन्हें घर भाई से कहीं पूछो, जाओ जल्दी बाहर, कौन खड़ा है? पत्नी गई तो बोले बताओ महात्मा जी कहां से आए? महात्मा जी ने कहा कहो अपने पति से गंगा किनारे वाले पंडा जी आए। अच्छा, ये इतना चीज था कि 1 रुपया दान नहीं करता था। पत्नी भक्ति गई, भक्ते भक्ते बोली, पति ने पूछा कौन आया? अरे बोले तुम कहीं गंगा किनारे गए थे पिछली साल? बोले हाँ। बोले उसी गंगा किनारे के कोई पंडा जी आए हैं। और इसका दिमाग खराब है, कोई पंडा है? बोले हाँ। बोले कह दे उससे वो तो चल बसी। घर भाई बोली पागल होगा, ऐसी झूठी कह दे। अरे बोले तो कह दे चल बसी, कह दे तो मर गए। पत्नी भक्ति गया, पत्नी तो बात पति की मानेगी। पत्नी भक्ति गई और रोते रोते बोली वे तो। पंडा बोला क्या हुआ? चल बस। अच्छा, पत्नी के जाने थे कह दे तो भाग जे। अच्छा, पंडा भी बड़ा खतरनाक, भगवान ही तो पंडा हते। अच्छा, बोले मर गए? बोले हाँ। अब बेकार खमरे थे तो जिंदा आते। बोले अब पंडा जी आप जाओ। पंडा बोले ना 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 ना, कोई बात नहीं, दान नहीं दिया तो नहीं दिया, जजमान तो हमारा था। जब तक जजमान को क्रिया कर्म ना हो जाए तब तक तो ई गांव से चिके ना। अब वो मरो ही नहीं है तो क्रिया कर्म कैसे हो? तो पंडा जी भगते गए, बोले रउदा पूरे गांव में सूचना दे के आओ। पंडा जी ने पूरे गांव में सूचना दे दिया, फलाना सेठ मर गया, पूरा गांव जुड़ जाओ। पूरा गांव जुड़ गो। अच्छा, जो सेठ भी तो बड़ो चीज है तो की न गांव कनखा देखो सुबह तो सुधो लेट गो, सांस रोक के लेट गो। अच्छा, गांव आओ रोबारा भी शुरू हो गई। ओ मोरे सेठ जी भली चीज हते, लेकिन 5-5 केरा खावे खाते थे। पूरा गांव बूढ़ी बूढ़ी डोकरिया रोने लगी, बहुत अच्छे। अब घर भाई समझ गई, अर्थी बन गई। घर भाई के प्राण सूखे कि अब बस जावे वाए हैं। अच्छा, भी मरे ही नहीं हते तो जाए से का फायदा? तो जैसे ही उन्हें गांव करने उठाओ सो घर भाई भगत गई, बोले बे नहीं मरे। सो गांव की जितनी लोग आई जुनी थी वे बोली ये तो प्रेम करती लेला मंदू भाई की पागल हो गई, मरे मराए आदमी का जिंदा कर रही। अब घर भाई का बे नहीं मरे और वास्तव में नहीं मरे थे। सुनो तो बे नहीं मरे। गांव की औरत ने पकड़ो एक साइड पर, मर गया वो तो। अच्छा, वो आदमी भी तो खतरनाक की दान देवे के चक्कर में मर भी तैयार है लेकिन दान नहीं देवे तैयार। इतो चीज गांव के ले गए, अर्थी टंग गई। अच्छा, पंडा जी आगे आगे, पंडित जी ने पूरी रचना रच दी। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। पहुंच गए। अच्छा, वो आदमी ने देखो हट तो जा है कबरई के आसपास को हतो वो आदमी।
उको नाम तो बंसी खवास। भैया कोई अपने ऊपर न ले जाना। बंसी खवास था, कबरई के पास में रहता, यही उसका मकान है। और यही थोड़ी 2-4 मकान छोड़ के 2-4 बात तो तुम सड़क के ऊपर बंसी खवास है एक आपके गांव में। अच्छा बंसी खवास, अच्छा जो बंसी खवास भी 4 साल बाद लौट के आओ मई कथा में। 4 साल पहले बंसी खवास तू आज लौट आओ बंसी खवास। चलो आओ। अच्छा भैया जो लेट गो सबरन ने नकरियां डाल दे, नकरियां के ऊपर बंसी का लेटा दो। अच्छा बंसी का लेटा दो, सबरन ने नकरियां ऊपर से डाल दे, सब कुछ होगा, पूरे विधि विधान होगा। भगवान समझ गए आ गई लगवे बाई हती, लेकिन बंसी ना उठवे। वो कह चाहे ससुर ऑपरेशन हो ना हो, लेकिन हम तो प्राण दे दे भी। बंसी तो बंसी। भगवान ने वो आंखें बंद किए था, भगवान ने बंसी को दर्शन दिए और आंखों में दर्शन दे करके भगवान ने कहा धन्य है तो जैसो मैंने भक्ति दुनिया में नहीं देखू, कि दान देवे के चक्कर में मनवे तैयार है। बंसी ने भी मन ही मन कही कि सुनो हम कबर के यहां मर जाने के दान ना दे। तुम लोगों ने की नहीं कह रहे, यही है वो। हम किस किस को मिलना बंसी से बताओ। शाम के मिलवाएंगे सबको, किस किस को मिलना बताओ। यही है, यही रूम लेके रह रहा है, किस किस को मिलना जल्दी बताओ, सबको मिलवा देंगे। ठीक है, मरवे तैयार लेकिन दान देवे तैयार नहीं। भगवान ने कहा बंसी तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, अब नेत्र खोल ले, तुझे दान देने की जरूरत नहीं। सो बंसी ने तुरंत नेत्र खोल कि हम तो तुरंत जैसे ही नेत्र खोले सुबह पंडा जी खड़े थे सामने, बोले जजमान की जय हो। बंसी ने देखो हम कबरई की आम दान ना दे, तुरंत फिर से आंखें बंद कर ले। भगवान बोले भैया आंखें तो खोल, तो दान ना देने आने। बोले वो पंडा ठाड़ो हम न माने को की। भगवान ने कही कि आंख तो खोल। अब की बार बंसी ने आंखें खोली तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के दर्शन दे दिए और कह दिया धन्य है रे, तो जैसा अभक्त भी इस संसार में पैदा है कि मरवे तैयार है, लेकिन भागवत में दान देने के लाने तैयार नहीं है। अमा भैया बंसी ऐसे ही है, रोज अमा बंसी भगवान को भजन कर लेके कबों को 12-1 बजे के लगभग भजन कर ले। भगवान को बड़ो भजन करता है। उठ गया और उठ करके महाराज बंसी चल पड़ा। भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसे ऐसे चीज इस संसार में रहती। अब तो भैया अपना अपना अंतर मत लगाना, मैं किसी की नहीं कह रहा, मैं तो अपनी कथा सुना रहा, मुझे किसी के अंतर से क्या मतलब। अच्छा ये गांव में एक और चीज अच्छी है, जितनी माताएं बैठी ये सब जने मीटिंग के नीचे अपने नीचे चप्पलें धरे अपनी अपनी। को धरे को नहीं धरे। अब हम ठाणो कर दे तो इतनी चप्पलें देखें, चप्पलें देखें। अच्छा ई में तो नहीं धरे कि महाराज ने कछु गड़बड़ कही तो दे। ऐसे मैं बंसी खवास की अम्मा हती। सो एक पंडित जी सुना रहे थे मारकंडे पुराण। मारकंडे पुराण सुना है आप लोगों ने? तो कहे मारकंडे के अंतर्गत सो बंसी की अम्मा हाथी बोली देखो तो पंडित रोज मंगा रहा हूं मारकंडे और को कंडे नहीं मार रहा हूं। तो अम्मा दूसरे दिन पूरी झाल भर ले आई और जैसे ही पंडित जी ने कही मारकंडे सो बंसी की अम्मा ने नकारो झाल में से बोले लो तुम्हारी ठटरी ले कंडे, ले कंडे। महाराज का पागल हो गई क्या अम्मा? अरे बोले कहते भाई पागल थे तो कर तू दे कंडे। तो गांव की माताएं भी बड़ी खतरनाक होती हैं। बोलो राधे राधे। एक बार हम कहेंगे, जोर से बोलना पड़ेगा, आप लोग कहोगे राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं, अच्छे से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे।